नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन शब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज का ये पर्टिकुलर जो वीडियो है जो आपके आरबीआई असिस्टेंट राइट आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स है 26 मार्च 27 मार्च को राइट। तो उसके लिए आपके क्वांट सेक्शंस में जो सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांट में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिंप्लीफिकेशंस। तो उन जो एकदम एग्जाम्स लेवल के कौन कौन से क्वेश्चंस रह सकते हैं, उन क्वेश्चंस की अपन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा, फिर आप किसी भी तरह की प्रतिक्रिया, आपका कमेंट कुछ भी हो आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, इससे बाहर लेवल आपको नहीं पूछेगा, बल्कि इससे नीचे का लेवल यानी कि इससे अप लेवल ही आपको पूछा जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा राइट, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो मैं आपको क्वांट के अर्थमेटिक के टॉप 10 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अर्थमेटिक क्वेश्चंस, आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो क्वांट सेक्शंस में आ सकते हैं ना, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, कौन सा क्वेश्चंस करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, सबकी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताते चलूँ, बिल्कुल एग्जाम्स लेवल का है। आपको एग्जाम्स में 10 के 10 क्वेश्चंस इसी टाइप से मिलेंगे राइट। वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा है इसी बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। सो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल आराम से समझिएगा राइट, एकदम इजी तरीके से। कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आए यानी कि कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको स्क्वायर में 40% ऑफ 420 प्लस 44% ऑफ 200, दैट इज द क्वेश्चन। याद रखिएगा, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस देखते ही रफ सेट का बहुत कम यूज होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी बनेगी। माइंड में सारी की सारी कैलकुलेशंस होनी चाहिए। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरे रिक्वेस्ट है, आपके पास अभी तक समय है एग्ज़ाम से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 to 20 तक आप क्यूब को रट लीजिएगा, बहुत काम आएगा क्वांट को अगर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग और फटाफट अटेम्प्ट करना है। तो फिर आप 1 to 30 तक स्क्वायर रट लीजिएगा। 1 to 30 तक बहुत है, इनफ है। 1 to 50 तक भी हो सकते हैं, बट 1 to 30 तक करिएगा। फिर 1 to 30 तक आपको टेबल्स, 20 तक कहीं कर लीजिएगा टेबल्स तो राइट, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट है, पीओ में ज़्यादा काम आता है टेबल्स। ये तीन चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से, और एक आपकी जो टेबल्स रहती है 5% 20% की वैल्यू, 25% की वैल्यू, 1/4, 1/5 राइट, ये सारी वैल्यूज भी आपको आनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम्स आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्वांट आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर, बस इतना कर लीजिए। थोड़े से जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और 100% श्योर हो, अगर आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो डेफिनेटली एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर रटिएगा ना। क्वेश्चंस देखिए, 40% ऑफ 420, 40% ऐसे तो देखिए सीधा आप निकाल सकते हैं
42 का डबल 84, 84 का डबल्स आपके कितना होता है, राइट। तो 84 का 168, आप सीधा भी निकाल सकते हैं। अगर सीधा डायरेक्ट नहीं निकलता तो मैंने आपको बताया है फ्रैक्शंस वैल्यू पता होनी चाहिए। 40% की फ्रैक्शंस वैल्यू 2/5, कैसे 40 अपॉन 100, 10 से 10, 4 ये आपका 2 से निकल गया 2 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स, 2/5, राइट, इनटू 420। सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहते 5 से आप इसको निकाल दीजिए, कितने टाइम्स आएगा, राइट, 84 टाइम्स, 84 इंटू डबल करिए, राइट, 84 का डबल कितना होता है, 84 का डबल होता है 168। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका हो। मैं होता एग्जाम्स में तो मैं सीधा आपको बताऊं, सीधा ऐसे ही करता 420 और 40%, तो 42 का डबल 84, 84 का डबल 168, रफ सेट में 168 के लिए ही यूज करता। 44% ऑफ 200 ये तो बहुत ईजी है, परसेंटेज से 20, 44 का डबल 88, तो 168 प्लस 88 दैट इज द 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 दैट इज द 25, तो 256, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, x बराबर √256, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √256। अगर ऑप्शंस में है तो आप ऑप्शंस टिक करिएगा, ऑप्शंस देखिएगा। अगर इसकी वैल्यू कितनी होती है 60, राइट। मैंने बताया था 1 to 30 तक, 1 to 20 तक को एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, राइट। तो 1 to 20 तक में 16 का स्क्वायर होता है 256, तो आंसर क्या 16 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको क्वेश्चंस? तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 से 1/3 ऑफ 4 से 2/7 ऑफ 3 से 1/3 ऑफ 81, राइट। तो सीधा 81 है यहाँ पर, 2 से 1/3 तो कितना वैल्यू हो गई, दैट इज द 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/3 इंटू 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 दैट इज द 30, ये आपका 7, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10/3 इंटू 81, राइट, इंटू 81, क्लियर। सेवन से 7 निकल गया, ये आपका 10 है, 3 से 3 ये आपका 9, 9 से ये 9 टाइम्स आएगा तो 9 बचा, 30 इंटू 9 27 इंटू 10 कितना आएगा 2700 आंसर। दिखने में क्वेश्चंस थोड़ा सा लग रहा है बट कैलकुलेशंस स्पीड बहुत बढ़िया है, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाएगा, क्लियर। तो आपका आंसर होगा 2700। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 103 का स्क्वायर ये कैसे निकालेंगे, 75 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर, सारे 5 हैं, ये भी आपका 5 है पीछे, ये भी 5 का, 25 का तो इसका डेफिनेटली पता होगा 625 होता है। अब बात आती है कि इसका 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए पीछे अगर किसी के 5 हो तो कैलकुलेशंस करने में बहुत आसानी रहती है, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना हो पीछे अगर 5 हो तो सबसे पहले 25 लिख दीजिए, राइट। फिर क्या करना है, आगे वाला टर्म्स है 7 इस टर्म्स का है और एक से एक इसमें इंक्रीज करके 8, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया, बिल्कुल साधारण वे में आपको बता रहा हूँ। किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 हो, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करना हो, स्क्वायर निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल 25 लिखिए 5 का स्क्वायर,
फिर आगे वाला टर्म अगर 7 है तो उसका नेक्स्ट टर्म यानी कि 7 के आगे आता है 8, तो 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 7 8 ज़ा 56। अब कहीं पे भी हो आपको कैलकुलेशंस करनी हो तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे 25 इजी है, मैंने लिखा 25, 3 2 है, 2 के आगे वाली संख्या नेक्स्ट संख्या 3, 2 इंटू 3 दैट इज द 6 यानी कि 625। क्लियर? 26 20 56 25 ये मैंने क्वेश्चंस इसीलिए बताया है ताकि आपको इनका मतलब समझ में आ सके कैसे निकाला जाता है। ओके, और 103 का तो आप निकाल ही सकते हैं इस टाइप से, 100 प्लस 3 है, राइट, 100 प्लस 3 है, 100 का निकालेंगे 3 का भी आप 09 लेके, राइट, 10,000। ठीक, तो आप निकाल लीजिए, मैंने बता दिया आपको कैसे निकाला जाता है, ऐड कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता तुरंत पूछ लीजिएगा मेरे से कि सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई। नेक्स्ट देख लीजिए, फालतू यहाँ पर टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नियरेस्ट है। 695 प्लस का 24 इंटू 2.5 माइनस का 149 है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 695 प्लस का इसको मल्टीप्लिकेशंस, बोर्ड मास रूल को मत भूलिएगा, पहले ब्रैकेट को, ऑफ को, राइट, डिविजन्स को, बोर्ड मास रूल को रिपीट करते रहिएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, कंफ्यूज भी नहीं होना, ध्यान रखिए। 24 अपॉन इंटू 2.5 है, तो 2.5 इसको करिए डबल, इसको करिए हाफ, 12 इंटू 5 इसको करिए डबल, 10 इंटू 6 10 इंटू 6 60, सीधा सीधा पड़ा है। अगर 24 का टेबल भी आता है तो भी 60। मैंने कैसे किया, मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, मैं आपको बताते चलो। 2.5 2.5 का डबल होता है 5 और इसका हाफ, इसको डबल किया है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, इसको डबल कर दीजिए 10, इसको हाफ कर दीजिए 6। बिल्कुल इजी है, बच्चा बच्चा बता सकता है। 6 इंटू 10 60 माइनस का 149, ओके, तो 100 से 100 निकल गया, 49 से ये आपका 60 निकल गया, 11 बच गया यहाँ पर 595 है, 595 प्लस 11 दैट इज द 606 आपका आंसर होगा। ओके, ऐसे ही कैलकुलेशंस होती है, एक दूसरे से सारे के सारे नंबर लिंक रहते हैं। ओके, आंसर आएगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूट में 324। माय डियर एस्पिरेंट्स, मैंने कहा था स्क्वायर क्यूब आपको पता होने चाहिए, तो रूट में 324 अपॉन में डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 19। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए ये किसका रूट है। 324 किसका होता है, 18 का, राइट, 18 इंटू 18 करेंगे तो 324 आएगा, 15 इंटू 15 करेंगे 225 आएगा, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 341, 20 का 361 और 20 का 400 पता होना चाहिए। डिवाइडेड बाई 3 एंड ये आपका 19 डिवाइडेड बाई है तो ऊपर जाए माइनस का 87, ओके, 6 टाइम 3 से आपका 6 टाइम 19 इंटू 6 114 माइनस का 87, 13 प्लस 14 दैट इज द 27 आपका आंसर, राइट, 27 इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था ये चीज़, ताकि आपको बहुत केयरफुली होके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 324 19 का मल्टीप्लिकेशन होता ना तो क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप चूक कर सकते थे। ओके, 3 से आपका 6 टाइम 19 इंटू 6 कितना होता है, 19 5 से 95 प्लस
आपके 19,114 माइनस का 87 क्वेश्चंस में है। 13 मैंने किया पहले, 100 प्लस 40 27। ओके, देखिए अगर आपको समझ में आता जा रहा है, कुछ भी आप सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ आप लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और आपका सजेशंस हो तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है 13% ऑफ 400। 400 का 13% निकालना है, तो क्लियर 13 का टेबल आता है, परसेंटेज से 20, 13 4 जा 52, सीधा लिखा, प्लस 17% ऑफ 500, तो 20 से 20, 17 5 जा 85 इज इक्वल टू x प्लस 44% ऑफ 625, राइट, 625, तो 625 है। अब इसको कैलकुलेशंस करनी है, x प्लस 625 है, इसको करिए डबल, इसको करिए हाफ, 22% ऑफ 1250, अगेन करिए 11% ऑफ 2500, ये तो आप इजीली कर सकते हैं, परसेंटेज से 20 से 20, 11 से मल्टीप्लिकेशंस करना मैंने बताया है, 5 5 प्लस 2 7, 275, 52 यहाँ पर है, 85 यहाँ पर है, ये आपका प्लस का 275 है, तो इधर आके माइनस का होगा 275, या आपको दोनों आप उधर ले जाके भी माइनस कर सकते हैं, 275, 52 प्लस 85 137, इज इट क्लियर? x बराबर 275 माइनस का 137। ओके, तो आपकी कितना बचा? 138। 138 is the correct answer of this particular questions. Okay, clear? 138 माइनस का आपके करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, 138 is the correct answer of this particular questions। माइनस में आंसर है, तो माइनस में आप, मैंने यहाँ पर प्लस कर लिया था, बट आप मत करिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा। माइनस में अगर दे रखा है तो माइनस में, ओके। 52 प्लस 85, याद रखिएगा इधर आके ये माइनस में होगा, ये इधर प्लस का है, x इधर आके माइनस में होगा, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ओके, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट एग्जाम्स में आंसर देखिए, पहला ऑप्शन भी ए दे रखा है, बिल्कुल केयरफुल होगा, ये वहां पर मिस्टेक मत करिएगा बस। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। आता सब कुछ होता है, बट एग्जाम्स के टाइम कुछ भी नहीं कर पाते, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 24% ऑफ 125, तो 20, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं कि 24, एक सेकेंड, 125% ऑफ 24, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 24 का 100%, तो 25% इसका 1/4, यानी कि 6, 48% ऑफ 150, या फिर 150% ऑफ 48, तो 48 100%, 50% इसका हाफ 24, राइट। उसको ऐड कर दीजिए, 48 48 96 प्लस 6, दैट इज 102 आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट
आपके 8th नंबर क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा लेवल है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चंस आपके फटाफट कर लोगे, टेबल्स आने चाहिए। 841/29 प्लस 34 इंटू 5 मैंने बताया था, इसको कीजिए हाफ, 17 इंटू 10, तो दैट इज द 170, माइनस का 23 इंटू 5, 23 का टेबल्स है 115, ओके। ये 29,841, 29 का स्क्वायर है तो 29 टाइम्स आपके जाएगा 170 माइनस का 115, क्लियर। ये तो सीधा क्या आपके सीधा गया, यहाँ पर बचा 55, 55 प्लस 29, 5 प्लस 2, 7 प्लस 1, 8, 84 आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन है, 4 का x पावर चाहिए अपने को, इंटू 8 इंटू 128 इज इक्वल टू 256 इंटू 1024, तो इसको 4 से मल्टीप्लिकेशंस लाइए या फिर 2 से आप मल्टीप्लिकेशंस लाइए, ओके। तो पहले तो इस चीज को आप सॉल्व करिए, याद रखिएगा 4 की पावर पूछी है तो पहले 4 में सारे मल्टीप्लिकेशंस होनी चाहिए। 8 इंटू 128, 8 इंटू 8 64, 8 2 से 16 प्लस 6 22, 2 कैरी, ये आपका 1024, 256 किसका होता है 16 का स्क्वायर, इंटू 1024 किसका स्क्वायर होता है आपको मालूम होना चाहिए 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024, क्लियर। ये आपका 32 का स्क्वायर, ये आपका 16 का स्क्वायर, ये आपका 32 का स्क्वायर। अब 4 की पावर अपन निकाल सकते हैं इजीली, 8 4 जा 4 निकल के आएगा यहाँ पर, राइट, 2 टाइम्स, ये आपका 4 का स्क्वायर 4, ओके, क्लियर। तो आंसर आपके क्या बचा, दैट इज द 4, ओके। x की पावर आएगी आपकी 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा, आप खुद करके बताइएगा, आंसर दीजिएगा कि सर इसका आंसर आपकी ये होगा। ओवरऑल क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा यह भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके। कोई डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और भी वीडियोज आते रहेंगे, कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।